ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तुम किसी चीज से प्रभावित ना हो सको और कोई भी व्यवस्था तुम्हें इतनी ना हिला पाए कि तुम तबाह हो जाओ, गिर जाओ, मिट जाओ। तो मन से अगर स्थिर रहो ना तो फिर तुम बहुत बड़े शक्तिशाली हो। समस्याएं कैसी भी आए, तुम्हारा मन जो है वो न हिला पाए, तुम्हारी हिम्मत को ना तोड़ पाए। एक बार उन समस्याओं को अपने छाती पे झेल के भी देखना। अगर किसी बच्चे को तुम बहुत नाजों से पालो ना तो तुम उसको कमजोर कर रहे हो। जो बहुत बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं और जिनके पास एसी है, सारी सुविधाएं हैं, उनको सारी बीमारियां होती। मैं ये बात जानता हूँ कि अगर मैं अपने आप को नाजुक बना लूँगा तो मुझे पीड़ा ज़्यादा होगी। हर चीज़ मुझे चुभ जाए, मुझे ऐसा नहीं होना। मेरा युद्ध सिर्फ अहंकार से है। अगर तुमने अहंकार किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और छल आया तो मैं फिर त्याग देता हूँ। मेरी स्थिति वही है। मेरे लिए अच्छा बुरा अभी कुछ नहीं, मस्त राम मस्ती में। तुम्हारे लिए अच्छा बुरा होगा। जब शुंभ और निशुंभ का भगवती वध करती है तो वो शुंभ निशुंभ और कुछ नहीं है, शुभ और अशुभ हैं। एक साधु के जीवन से अच्छा बुरा सब नष्ट कर देती है वो। ना उसके लिए कुछ अच्छा होता है, ना उसके लिए कुछ बुरा होता है। और यही सबसे बेहतरीन है कि जहाँ तुम्हारे जीवन में बुरा और अच्छा खत्म हो गया तो फिर तुम उससे प्रभावित नहीं हो पाओगे। प्रभावित तो तुम तभी होते जब तुम्हें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे या बहुत खराब लगे। जब ये सिस्टम ही खत्म हो गया तो फिर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तुम किसी चीज़ से प्रभावित ना हो सको और तुम्हें कोई चीज़ प्रभावित ना कर सके। तो मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो दुखों से भागते हैं या पीड़ा को सहन नहीं करते या उनको अच्छी नहीं लगती, तो मैं कहूँगा ये पुरानी शराब के जैसी है। कभी कभी एक दो पैग पसंद से मारा करे, कभी कभी एक दो पैग इसका पसंद से मारा करे, कभी तो इससे प्यार किया करे, इस दर्द से, इस पीड़ा से। कभी तो कहा करे यार तू मेरा सच्चा दोस्त है, हमेशा तू ही आता है, वफादारी तुझ में ही है, कभी छोड़ के नहीं जाता। अपन जरा, मेरे पास मेरी थ्योरीज अलग हैं। हम लोगों को बनाया है, इस मिट्टी से गया है कि तुम कुछ भी कर लो। इतना सब देखने के बाद, इतना सब आप जो दो आंखों से देखते हो, तीसरी आंख से उससे बहुत ज़्यादा दिखता है। आप दो आंखों से देख के इतने परेशान हो जाते हो, तो अगर कोई दो आंखों के ऊपर देखता होगा तो वो कितना देखता होगा। तो उसकी परेशानी तो फिर बहुत होनी चाहिए। तुम अपने एक जीवन के दुख से इतने दुखी हो, फिर तो उसके पास अनगिनत जीवन है, और कितने दुख, कितनी पीड़ा, और कितने जन्म, और कितने लोग, और आने वाले भविष्य में क्या क्या होने वाला है। उसके बाद भी वो बिंदास अपनी मस्ती में मस्त रहता है। ये एक चीज़ साधुओं से लेने वाली होती है, अगर ले सको तो बहुत बढ़िया है। कोई भी व्यवस्था तुम्हें इतनी ना हिला पाए कि तुम तबाह हो जाओ, गिर जाओ, मिट जाओ। क्योंकि जब तुम स्टेबल रहते हो ना तो तुम्हें धक्का देने वाला तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। और तुम स्टेबल तभी हो सकते हो जब तुम इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो मन से अगर स्थिर रहो ना तो फिर तुम बहुत बड़े शक्तिशाली हो। और ये शक्ति हमेशा अपने अंदर रखना कि समस्याएं कैसी भी आए, तुम्हारा मन जो है वो न हिला पाए, तुम्हारी हिम्मत को ना तोड़ पाए। एक बार उन समस्याओं को अपने छाती पे झेल के भी देखना। मैं कभी कभी बहुत बार मेरा रहता है कि मैं जो आने वाली व्यवस्थाएं उनको तोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी मौज है कि उसको झेलता हूँ और उसको सहन करता हूँ और उसको अनुभव करता हूँ। बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि क्या ऐसा कर दें, क्या ऐसा होने वाला है, तुम्हें स्वीकार है? तो मैं कहता हूँ होने दो। लास्ट टाइम हुआ था कुछ हमारे ख्याल से 3 साल 4 साल पहले, हमारे सीनियर्स ने पूछा था, कुछ घटना मेरे
जीवन में घटने वाली थी, कोई मेरे बहुत क्लोज के थे, तो पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो कि बदलें इस प्रारब्ध को? पूछा गया, किया जाए क्या? करो। और जब वो प्रारब्ध घटा, सच में मतलब वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी। इंसान ऐसे ही मजबूत होता है। अगर किसी बच्चे को तुम बहुत नाजों से पालो ना, तो तुम उसको कमजोर कर रहे हो। आपने फुटपाथ में वो लेबर वगैरह होती है जो फुग्गे वुग्गे बेचते हैं, उनके बच्चे देखे? तुम अपने छोटे बच्चे की कितनी केयर करते हो? वहीं फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, सो जाते हैं, वो कुछ नहीं होता उनको। उन मजदूरों को कुछ नहीं होता जो मिट्टी खोदते हैं, वो मेहनत का काम करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जो बहुत बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं और जिनके पास एसी है, सारी सुविधाएं हैं, उनको सारी बीमारियां होती। मैं ये बात जानता हूँ कि अगर मैं अपने आप को नाजुक बना लूँगा तो मुझे पीड़ा ज़्यादा होगी। तो मुझे नाजुक नहीं बनना, हर चीज़ मुझे चुभ जाए, मुझे ऐसा नहीं होना। शरीर भलाई मेरा नाजुक रह जाए चलेगा, लेकिन मैं अंदर से हर चीज को सहन करने की मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्यों नहीं? तूने इतना तो सहन किया है, इतना तो हुआ है, फिर आज क्यों पीछे हटता है? इसको भी अनुभव कर, क्या होगा? तेरी सामर्थ्य बढ़ेगी। अगर तू इसको भी सहन कर गया तो तेरी सामर्थ्य बढ़ेगी, तेरी सहन शक्ति बढ़ेगी। झेलो, आने दो, आने दो, खड़ा हूं मैं। बस ये ध्यान रखना, कहीं मेरा पैर उठे और मुझे गुस्सा आए और मैं आगे बढ़ूं, तब तुम डरना, चाहे वो कोई भी हो, फिर इंसान हो या कोई भी हो। फिर ये ऊपर का माला दिमाग खराब हुआ, फिर अगर एक बार उठा तो फिर तुम समझ लो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। फिर बात बहुत बड़ी हो गई। वो शेरों के साथ रह रहे हो तो शेर के जैसे रहो। तुम एक बात ध्यान रखना, तुम शेर के साथ हो तो शेर की झुंड में शेर ही रहते हैं। बहुत कुछ देखना है तुम्हें, बहुत सहना है, तुमने सोचा भी नहीं होगा उतना देखोगे। अपने जिगर को जरा बहुत तैयार रहो तुम मेरे साथ चलने के लिए। अपने आप को हर व्यवस्थाओं के लिए तैयार रखो, हर सब के लिए, क्योंकि ये वो रास्ते हैं कि यहाँ पे सब मिलेगा तुम्हें। पैर उखड़ने नहीं चाहिए तुम्हारे। ये तुम लोग जो कर रहे हो ये बच्चों की हरकतें हैं। तुम जब मेरे साथ चलोगे तो तुम वो आंधी तूफान हैं, उनके सामने तुम्हें बिल्कुल अटल अडिग खड़े होना है और उन आंधी तूफानों को अपने अंदर खींच के भर लेना है और शांति से आगे निकल जाना है। मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है और मेरी सोच भी ऐसी ही है और मेरे डिसीजंस भी ऐसे ही रहते हैं और मेरे कार्य भी ऐसे ही हैं। इसीलिए मैं जब करूंगा तो उसमें यही क्वालिटी मिलेगी तुम्हें। मैं संघर्ष को महत्व नहीं देता। मेरा हृदय हमेशा प्रेम के लिए समर्पित है, चाहे वो भूत प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, या यक्षिणियाँ हो, या गंधर्व हो, या तो देवता हो, या तो योगिनियाँ हो, या भैरवी हो, या कोई भी, मैं प्रेम से स्वीकार करने के लिए तैयार। मुझे संघर्ष पसंद ही नहीं है। सामने वाला क्रोध में रहने दो, थोड़ा प्यार दुलार करो, नाइस करो, करने दो ना उसको। कितना गुस्सा करेगा, कितनी देर करेगा? कितनी बार कितनी एंटिटीज मुझे डराने की कोशिश करती हैं, इतना वो करती हैं। बहुत ऐसे सिर पे हाथ रख के उनको प्यार से, कहीं ये पैर को मुंह में डालेंगी, मुंह में भरेंगी, कहीं हाथ को मुंह में भरेंगी। काटती नहीं है, बस डराने की कोशिश करती है कि हम कर लेंगे। ऐसे बच्चों की तरह प्यार करते रहो, बिल्कुल मासूमियत जैसे किसी मासूम बच्चे को प्यार कर रहे हो। थोड़ी देर में रोना शुरू कर देती है, पैर पकड़ के ना ऐसे रोती हैं, ऐसे मुंह पंजे को मुंह में डाल के ऐसे चाटती हैं। इतनी बड़ी बड़ी उनकी इतनी पावर रहती है। उसके बाद उनसे सीधे बोलता हूँ, यहाँ ठीक नहीं है तेरा रहना, मैं तेरे को दूसरे डायमेंशन में असेंस करता हूँ, वहाँ जाके रह। वो सब मान लेते हैं। सच्चा प्रेम फिर उनके अंदर निकलता है। वो सही का जो प्रेम है, वो कहते हैं तुम जो कहो करना है कर दो, मैं तुम्हें स्वीकार कर, हाँ भेजना है भेज दो, चल। पूरा सरेंडर करते हैं, कर दो, मैं जा।
बोलो कहाँ जाऊँ। उस थोड़े से 5 मिनट के, 3 मिनट के, 2 मिनट के, 4 मिनट के प्रेम में वो संघर्ष से जो काम नहीं होता था वो प्रेम से हो गया। और जो मैंने प्रेम दिया उससे कहीं ज़्यादा मेरे रो रहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुबा, पंडित भवो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। इस 2.5 अक्षर में जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो युद्धों में नहीं है। इस 2.5 अक्षर को जिसने अपने हृदय में जागृत कर लिया, जग जीत लेता है वो। मेरा युद्ध सिर्फ अहंकार से है। अगर तुमने अहंकार किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और छल से है। छल आया तो मैं फिर त्याग देता हूँ। अहंकार आया तो तोड़ देता हूँ, छल आया तो त्याग देता हूँ। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत, इनसे मैं कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। इसलिए ये 2 टाइप के लोगों से मैं ज़रा दूर ही रहता हूँ। जिनके अंदर बहुत जो एरोगेंट हैं या हर चीज़ में छल करते हैं, ये 2 चीज़ें बिल्कुल मैनेजेबल नहीं हैं। तो आप मेरे पास आओगे तो एक दर्द की अपनी दास्तां है, उसके पीछे छुपे हुए कुछ पहलू हैं। तुम्हारे पिछले जीवनों से वो निकल के आया है दर्द। तुम्हें नहीं मालूम उनकी कहाँ दास्तां, वो भूल चुके हो। तुमने जो जीवन जिया था वहाँ से कुछ तुम्हारे लिए गिफ्ट आ रहा है। शायद तुम्हारे अपने ने ही भेजा होगा। और जब कोई अपने कुछ भेजते हैं तो उनको प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो हम लोग तो, ये क्वालिटी इंसान में होनी चाहिए। किसी ने डराया और तुम डर गए तो तुम्हारा व्यक्तित्व क्या? पीड़ा आ गई और तुम पीड़ित हो गए तो तुम्हारा अस्तित्व क्या? जब तुम देख लो कि सहन शक्ति से ज़्यादा हो गया, सहन नहीं हो रहा, तब बोल देना कि इसको कर दो बाबा, अभी ये सहन नहीं हो रहा, इसको कर दो। सीधे बोल देना, मैं कर दूंगा। जब तक सहन हो उसको किसी पुरानी शराब की तरह सिप करो उसको, 1 सिप 2 सिप। जब सहन ना हो तब कह देना कि बाबा आप कर दो यार, तब मैं कर दूंगा। तब फिर पीछे नहीं हटूंगा, मुझे मालूम है बस इतना बहुत हो गया होगा, तभी बोला होगा। बार बार मत मांगना, एक बार मांगो तो तुम्हारी मांग की महानता रहती है। देने वाला सोचेगा नहीं, वो कहेगा कि कभी मांगता ही नहीं है, आज मांगा है दे दो। दिन में 20 बार मांगोगे, दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह रखे। मुझे कुछ ऐसा फील होने लगेगा फिर। ऐसा मत करना, देवताओं के सामने भी मत मांगना। नाराज नहीं हो जाते, नाराज नहीं हो जाते, लेकिन हमारी औकात उनके सामने छोटी हो जाती है। मैं नहीं मांगता, मैं उनसे भी, मेरे पास अगर कुछ मोस्टली रहता नहीं है, कभी पैसे वैसे कम नहीं रहते या कोई ऐसी चीज़ें कम नहीं रहती, अपने लिए ऐसा कुछ कम नहीं रहता। लेकिन कभी अगर कुछ कम हो भी गया, तुम जब किसी के सामने बैठो तो उसको ऐसा लगना चाहिए अगर वो शेर है तो तुम 1.25 शेर हो। बराबरी का तो कम से कम फील करे वो, कोई भी रहा है। अगर देवता भी है तो हम क्यों मांगे उनसे, अपने लिए क्यों मांगे? वो देवता मेरे शरीर के अंदर है, मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा है, उसके बावजूद मैं उस शक्ति को यूज नहीं करता। मेरे ही लोटस के पेटल्स में वो स्थापित हैं, मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा है वो, मुझसे अलग मुझे लगते नहीं है, वो है नहीं है वो। उसके बावजूद भी सोचना पड़ता है, क्यों? चलने दो ना, और घिसटने दो मामला, और घिसटने दो।